जय हिंद दोस्तों। इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि जनवरी 2026 आ गई, लेकिन ना सैलरी बढ़ी, ना एरियर आया और ना ही सरकार की तरफ से कोई साफ ऐलान। तो क्या 8वां वेतन आयोग सिर्फ एक अफवाह है या फिर करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द मिलने वाला है सबसे बड़ा तोहफा? सवाल यह है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, जनवरी 2026 से कितने महीनों का एरियर मिलेगा और एरियर की गणना आखिर होगी कैसे? अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे वो सच्चाई जो अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है, वो गणना जिससे एरियर लाख में बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपका पूरा हिसाब बिगाड़ सकती है। चलिए शुरू करते हैं पूरी अपडेट विस्तार से। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, जनवरी 2026 से कितने महीनों का एरियर मिलेगा, जानिए कैसे होगी गणना। आइए जानते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि 1 जनवरी 2026 से सैलरी बढ़ने की चर्चाओं के बीच जनवरी में वेतन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा और कर्मचारियों को कितना एरियर मिल सकता है। आपको बता दें कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुकी है, जिसके बाद यह माना जा रहा था कि 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी लागू हो जाएगी। हालांकि जनवरी की सैलरी में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। इससे यह साफ हो गया है कि 8वें वेतन आयोग का कोई अभी लागू नहीं हुआ है। आपको बता दें कि वेतन बढ़ोतरी का कोई ऑटोमेटिक रास्ता नहीं होता और इसके लिए सरकार की औपचारिक अधिसूचना जरूरी होती है। क्या 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया 8वां वेतन आयोग? आइए जानते हैं। पिछले साल जारी एक आधिकारिक सर्कुलर में कहा गया था कि आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं। इसी आधार पर 8वें वेतन आयोग का प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसी तारीख से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। असल में वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार होने, मंजूरी मिलने और अधिसूचना जारी होने के बाद ही नई सैलरी लागू होती है, जिसमें अक्सर समय लगता है। आपको बता दें कि नई सैलरी में देरी तो एरियर कैसे मिलेगा। आइए जानते हैं एरियर के बारे में। विशेषज्ञों के अनुसार अगर 8वां वेतन आयोग मई 2027 या उसके आसपास लागू होता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2026 से लागू होने की तारीख तक का पूरा एरियर मिलेगा। यानी जिस दिन से नई वेतन संरचना लागू होगी उसी दिन तक का बकाया एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि देरी की स्थिति में कर्मचारियों का नुकसान नहीं होता, क्योंकि लाभ की गणना पिछली तारीख से ही की जाती है। आपको बता दें एरियर की गणना कैसे की जाती है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक एरियर की गणना केवल बेसिक सैलरी पर नहीं बल्कि संशोधित कुल वेतन पर की जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की मासिक सैलरी 45,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये हो जाती है तो हर महीने का अंतर 5,000 रुपये माना जाएगा। यदि नई सैलरी लागू होने में 15 महीने की देरी होती है तो कुल एरियर 75,000 रुपये। यह राशि एक बार में
कर्मचारियों के खाते में दे दी जाएगी। आइए जानते हैं बजट और भुगतान को लेकर क्या है सरकार की तैयारी। जानते हैं पूरी अपडेट विस्तार से। आमतौर पर सरकार बजट में एरियर भुगतान के लिए अलग से प्रावधान करती है। एरियर की वास्तविक राशि इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार बजट में कितना आवंटन करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद बाजार में नकदी बढ़ती है, जिससे खपत को भी बढ़ावा मिलता है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को नई अधिसूचना का इंतजार करना होगा, लेकिन इतना तय है कि जब भी 8वां वेतन लागू होगा उन्हें जानकारी 2026 से पूरा लाभ और एरियर मिलेगा। आइए आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को कितना मिलेगा एरियर। जानिए 8वें वेतन आयोग पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तविक प्रभाव 2027, 28 या 2028 या 29 में होगा। एरियर का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा और यह पूरी तरह कर योग्य होगा। आपको बता दें 8वां वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गई है और 8वें वेतन आयोग के प्रावधान 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में एक नई बढ़ोतरी का दौर शुरू होने जा रहा है। सरकार ने पहले ही संकेत दिया कि वेतन आयोग हर 10 साल के अंतराल में लागू होता है और इस बार भी वही परंपरा जारी रहेगी। 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 की शुरुआत से मध्य तक किया गया था और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR की अधिसूचना नवंबर 2025 में जारी की गई थी। आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है। आइए जानते हैं कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग। हालांकि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक लागू होने में देरी हो सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन फडणवीस ने बताया कि आयोग की सिफारिशों का व्यावहारिक असर वित्त वर्ष 2027-28 या 2028-29 के अंत तक दिखाई देगा। वहीं सिंघानिया एंड कंपनी के प्रबंध भागीदार रोहित जैन के अनुसार नए वेतन स्लैब की घोषणा 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में होने की संभावना है। आइए जानते हैं कर्मचारियों को मिलेगा कितना एरियर। सबसे बड़ा सवाल यही है कि देरी की स्थिति में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कितनी बकाया राशि एरियर मिलेगी। रोहित जैन के अनुसार यदि 8वां वेतन आयोग मई 2027 में लागू होता है तो कर्मियों को जनवरी 2026 से अप्रैल 2027 के बीच की अवधि के लिए एरियर भुगतान मिलेगा। इसका भुगतान एकमुश्त लंपसम किया जाएगा। मदन फडणवीस ने बताया कि सरकार अपने बजट में एरियर भुगतान के लिए विशेष प्रावधान रखेगी। एरियर की गणना बढ़े हुए वेतन के अंतर से की जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि आपका वेतन 45,000 से बढ़कर 50,000 होता है तो अंतर 5,000 हुआ। अगर देरी 15 महीने की है तो कर्मचारी को 5,000 × 15 = 75,000 का कुल एरियर मिलेगा। क्या इस पर टैक्स देना होगा? आइए जानते हैं टैक्स के बारे में। अगर हम टैक्स की बात करें तो हाँ, ये एरियर पूरी तरह कर योग्य टैक्सेबल होगा। फडणवीस के अनुसार 8वें वेतन आयोग के बाद कई कर्मचारी 30% आयकर स्लैब में आ सकते हैं, इसलिए उन्हें अपने एरियर भुगतान पर उसी दर से टैक्स देना होगा। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना
ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।